हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन इंग्लिश वाला। और आज हम लोग यहाँ पर आर्टिकल का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमने आर्टिकल का पार्ट 1 पहले ही पढ़ा हुआ है। सो हमारा यहाँ पढ़ने का क्या मकसद है कि हम लोग रूल्स का पर्दाफाश करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, रूल्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, जो हमारी माइंडसेट है, उसे हम लोग कम करने वाले हैं और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर चीज़ों को समझने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपके लिए अलग वीडियोस भी बना सकता हूं, अलग तरीके के वीडियोस किसी खास टॉपिक पे जिस पे आपको ज़रूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसमें बनाने की, और जो भी डाउट हो आपको आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए रूल नंबर 1 क्या है। ए और एन इज़ यूज्ड आफ्टर वाट, हाउ, सच एंड सच इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, मैंने सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसका बेसिक भी पढ़ाया है, उसका एडवांस भी पढ़ाया है। उसमें जाकर के आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम लोग अपने फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को हम लोग थोड़े एम्फेसाइज करके एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अपनी भावनाओं को। जैसे व्हाट एन आइडिया, सिंपली बोल सकते हो अच्छा आइडिया है, लेकिन व्हाट एन आइडिया मतलब वाह कितना अच्छा आइडिया है, तो थोड़ा सा एम्फेसाइज किया ना हमने, थोड़ा बढ़ा करके उसे कहा, तो वो क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन का साइन इसलिए यहाँ लगा, और वो क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। नंबर 2, व्हाट अ नाइस कार, कितनी खूबसूरत कार है, कितनी सुंदर कार है, ठीक है। कार बहुत सुंदर है भी बोल सकते थे आप, लेकिन कितनी सुंदर कार है, जब आप ऐसे बोल रहे हो मतलब एम्फेसाइज कर रहे हो उसकी सुंदरता को, ठीक है। व्हाट अ नाइस कार, कितनी अच्छी कार है। सो अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा था रूल्स। हमको रूल्स से एग्जाम्पल में नहीं जाना है, बल्कि क्या करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल्स को समझना है, फिर रूल्स को भूल जाना और एग्जाम्पल दिमाग में रहेगा। आपने व्हाट एन आइडिया तो सुना ही होगा, एक आपने एडवर्टीजमेंट आता था जिसमें अभिषेक बच्चन थे, व्हाट एन आइडिया सर जी पहले आता था, आपने देखा होगा। तो एक सेंटेंस अगर आप याद रखते हो तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा व्हाट के बाद जो है ना एन या ए लगता है जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जब हम लोग किसी चीज़ को एम्फेसाइज करके एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को या फिर किसी भी बात को। तो व्हाट एन आइडिया। लेकिन क्या हर केस में ऐसा होता है? नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब बुक्स में बहुत जगह क्या है, इतना ही एग्जाम्पल दे करके छोड़ दिया रहता है, वाटा 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 करके, व्हाट अ नाइस सीनरी, व्हाट अ नाइस मूवी, व्हाट अ नाइस मैन, व्हाट अ नाइस पर्सन, व्हाट अ नाइस बुक, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है और फिर बाकी डेप्थ में चीज़ों को बताया नहीं रहता, समझ में नहीं आता है। तो हम लोग वही यहाँ पर करने वाले हैं, डेप्थ में समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो व्हाट अ नाइस कार, कितनी खूबसूरत कार, समझ में तो आ गया कि वाट के बाद अ लगता है, लेकिन हमेशा नहीं लगेगा। कब? अगर यहाँ पर कार ज़्यादा है तो क्या होगा, ठीक है। कार अगर ज़्यादा तो ए तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि काउंटेबल है, सिंगुलर, तभी ए और एन लग रहा है। एक से ज़्यादा तो ए और एन तो लगेगा ही नहीं, प्लुरल हो गया ना, इसीलिए, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लो, अब देखिए वाट अ नाइस कार है यहाँ पर, लेकिन अगर कार्स रहेगा तो क्या होगा, आप बताओ। वाट नाइस, एग्जाम में आपको ऐसे ही फंसाएगा, क्योंकि उनको पता है बुक्स में कितना दिया हुआ है, आपने कितना पढ़ा हुआ है। वाट नाइस कार्स, ये है क्या, सही है, या हाउ नाइस कार्स, हाउ नाइस कार्स यहाँ पर ज़्यादा सही है वाट नाइस कार्स के कंपैरिजन में, है ना। वाट नाइस यहाँ होगा ही नहीं, गलत है, ठीक है। हाउ नाइस कार जो है, कार्स जो है वो सही है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो तो क्या कीजिएगा, वाट नाइस कार्स दीज आर, या हाउ नाइस दीज आर, कौन सही है, हाउ नाइस कार्स दीज आर, ठीक है, ये सही है न कि ये। अब ये आप कैसे समझोगे, समझो अच्छे से। हाउ का जो यूज होता है ना, वो चीज़ों को क्वांटिफाई करने के लिए होता है, चीज़ों की क्वांटिटी को बताने के लिए होता है, उनके परिमाण, उनकी मात्रा को बताने के लिए होता है, ठीक है। बेसिक सेंटेंस जो आपके दिमाग में होगा वो क्या है, हाउ मेनी ओल्ड आर यू, मतलब आप कितने साल के हो, मतलब यहाँ क्वांटिटी देख रहे हो, है ना, मात्रा, परिमाण देख रहे हो कि कितना, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ मच मनी मतलब कितना पैसा,
क्वांटिटी देख रहे हो ना, तो हाउ ऑलवेज क्या करता है, चीज़ों की डिग्री है ना, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ समथिंग को दिखलाता है, बतलाता है। हाउ का बेसिक यूज यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हाउ नाइस, नाइस क्या है, अच्छा, तो अच्छा का जो डिग्री है ना उसको इम्फेसाइज कर रहा है हाउ। हाउ नाइस मतलब नाइस से भी थोड़ा सा अच्छा, इसलिए हाउ नाइस आप बोल रहे हो। नॉर्मल नाइस बोल सकते हो, नाइस कार्स, बट हाउ नाइस कार्स, समझ गए। तो यहाँ पर इम्फेसाइज कर रहा है। बट व्हाट अ नाइस कार में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो एक कार था, इसलिए व्हाट अ वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है, दैट्स वाई वहाँ पर यूज हुआ, है ना। हाउ नाइस कार भी आप बोल सकते हो, सही है, गलत नहीं है। बट हाउ नाइस कार जो आर्काइक यूज है, मतलब वो एंशियंट टाइम में यूज होता था, बहुत पहले यूज होता था। मॉडर्न टाइम में व्हाट अ नाइस कार यूज होता है, लेकिन अगर कार्स है तो हाउ नाइस कार्स, व्हाट नाइस कार्स नहीं। कितना भद्दा साउंड कर रहा है, साउंड पे भी आप देखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है जो बुक्स में आपको नहीं मिलता। तो एनालिसिस करना सीखिए चीज़ों का, तब अच्छे से समझिएगा। हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, अब देखिए अगर आप ये रूल रटे रहते तो क्या सही करते, नहीं करते ना। इसीलिए रूल्स के आधार पे कभी भी, दिस इज द रीजन कि स्टूडेंट्स इंग्लिश 1000 बुक्स पढ़ने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहला तो बुक्स पढ़ने के बाद एनालिसिस नहीं करते हैं, और बुक्स में इतनी जगह भी नहीं होती कि लोग सही तरीके से सारी चीज़ों को लिख सकें, और बहुत लोग लिखते भी नहीं हैं, क्योंकि बुक्स अधिकतर वही लोग लिखते हैं जो लोग कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। अगर सारी चीज़ें बुक्स में ही लिख दिया उन्होंने तो फिर उनकी क्लासेस क्यों चलेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन जाएगा कोचिंग में पढ़ने अगर बुक्स में ही उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंडिया के बेस्ट राइटर्स हैं वो, कहे जाते हैं, सॉरी, ठीक है, लोग कहते हैं, लेकिन क्या उनके बुक्स में वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जो किसी भी स्टूडेंट को, कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने में या फिर इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगा पूरी तरीके से? देखिए पूरी तरीके से 100% परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना उन्हें छोड़ दिया जाता है बुक्स में। तो या तो आप उन्हें रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब कीजिए, कुछ और कीजिए, ठीक है, सीखिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, ठीक है, मतलब कितनी सुंदर लड़की है वह। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल्स इज, कितनी सुंदर लड़की है, दोनों सही है। ब्यूटीफुल जो है वो लड़की, उसकी ब्यूटी की एक कितनी ब्यूटीफुल है ना, उसको क्वांटिफाई करने का काम कर रहा है, बता रहा है, उसको इम्फेसाइज कर रहा है हाउ। सिमिलरली व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट, तो आपको तो मैंने बताया व्हाट अ से जो सेंटेंस होगा वो तो अक्सर सही होता है, ठीक है। तो हाउ अभी सही है, बट ये आर्काइक यूज है, पुराना टाइम का यूज है ना, एंशियंट टाइम का यूज है। हाउ रूड आर दिस बॉयज, यहाँ पर देखिए, हाउ रूड, हाउ अ रूड तो नहीं बोला गया ना, या व्हाट रूड नहीं बोला गया ना। रूड क्या है, रूडनेस जो है, रूड जो है वो एक क्वालिटी है, निगेटिव क्वालिटी, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उसको क्वांटिफाई, उसकी क्वांटिटी को बताना चाह रहा है ये हाउ, कि कितना रूड। तो रूडनेस को बता रहा है कि बहुत रूड है ना वो। हाउ रूड आर दिस बॉयज, मतलब ये लड़के बहुत रूड है, कितने रूड है ये। हाउ लिटिल, यहाँ व्हाट रूड गलत हो जाता। हाउ लिटिल टाइम वी हैव, यहाँ से अब देखिए एक सेंटेंस अगर आप समझ लेते हो हाउ और व्हाट का, तो आप बाकी हर जगह अप्लाई करोगे, ठीक है, एक ही चीज़ हर जगह अप्लाई होता है। हाउ लिटिल टाइम वी हैव, अब यहाँ पर देखिए हाउ के बाद लिटिल क्यों लगा, लिटिल नहीं लगा, या फिर हाउ व्हाट क्यों नहीं लगा, मतलब हमारे पास कितना कम समय है, या फिर न के बराबर समय है, हमारे पास न के बराबर समय है। और यहाँ पर लिटिल का मतलब क्या होता है, न के बराबर, लिटिल, लिटिल, अभी मुझे इसमें लिखने का प्रैक्टिस नहीं हुआ है, और द लिटिल, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, लगभग जीरो के क्लोज, ना के बराबर, लेकिन एक भी नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते हो, ना के बराबर है मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसका होना नहीं होना से कुछ मतलब ही नहीं, इतना कम है वो, ठीक है, क्वांटिटी किसी भी चीज़ का। और लिटिल का मतलब क्या हुआ, बहुत कम, बहुत ही कम। द लिटिल का मतलब क्या हुआ, जो भी थोड़ा बहुत है। अब इसका अलग से हम लोग यूज पढ़ेंगे, यहाँ पर आर्टिकल पढ़ रहे हैं इसीलिए चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाउ अ लिटिल टाइम वी हैव, तो सही है यहाँ पर। व्हाट अ लिटिल टाइम वी हैव, ये भी सही है, लेकिन व्हाट अ लिटिल टाइम ज़्यादा अच्छा है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि मॉडर्न यूजेज व्हाट अ लिटिल है, ठीक है, व्हाट ज़्यादा है, मॉडर्न है।
अब 9 नंबर देखिए, व्हाट एन इंटरेस्टिंग डे, मतलब कितना अच्छा दिन था या कितना अच्छा दिन है, दोनों जगह आप इसे यूज कर सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। व्हाट हार्ट रेंडरिंग, देखिए रेंडरिंग नहीं यहाँ पर, व्हाट हार्ट रेंडिंग न्यूज़ दिस इज, है ना, मतलब दिल को कितना दुखी कर देने वाला न्यूज़ है यह, है ना। अब यहाँ पर देखिए व्हाट हार्ट रेंडिंग, व्हाट हार्ट रेंडिंग एंड हाउ हार्ट रेंडिंग, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर हाउ हार्ट रेंडिंग अगर आप यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया, व्हाट अ ज़्यादा सुटेबल होता है, और अगर चीज़ों की किसी भी क्वालिटी यानी एडजेक्टिव विशेषता वाले चीज़ों की, है ना, अगर क्वांटिटी को बताया जा रहा है कि वो कितना ज़्यादा है या कितना ज़्यादा अच्छा है तो कितना अच्छा है, बुरा है तो कितना बुरा है, ठीक है, अगर ये बताया जा रहा है तो हाउ वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होता है। हाउ हार्ट रेंडिंग न्यूज़ दिस इज़, मतलब कितना दिल को दुखा देने वाला न्यूज़ है ये, तो दोनों सही है यहाँ पर, बट हाउ ज़्यादा अच्छा था। 11 नंबर देखिए, हाउ लिटिल मनी शी हैज़ शी कांट बाई अ लैपटॉप, मतलब उसके पास न के बराबर पैसा है, मतलब इतना कम पैसा है कि वह लैपटॉप बाई नहीं कर सकती, खरीद नहीं सकती है, ठीक है, तो ये भी सही है। व्हाट लिटिल मनी शी हैज़ शी कांट बाई अ लैपटॉप, मतलब उसके पास इतना कम न के बराबर पैसा है कि वह लैपटॉप भी नहीं खरीद सकती है, लैपटॉप नहीं खरीद सकती है, दोनों सही है यहाँ पर, ठीक है। 13 देखिए, हाउ अ लिटिल मनी शी हैज़ शी कांट बाई अ लैपटॉप, अब अ लिटिल का मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ आपको बताया था, अ लिटिल का मतलब थोड़ा, मतलब ना के बराबर से ज़्यादा है लेकिन थोड़ा है अभी भी, ठीक है, तो उसके पास बहुत कम पैसा है, थोड़ा पैसा है, इसलिए वह क्या है, लैपटॉप नहीं खरीद सकती है, इतना कम पैसा है कि लैपटॉप नहीं खरीद सकती है, यही बात, बहुत कम पैसा है। व्हाट अ लिटिल मनी शी है शी कांट बाय लैपटॉप, ये भी सही है। व्हाट अ लिटिल, हाउ अ लिटिल, व्हाट लिटिल, हाउ लिटिल, दोनों सही है। यहाँ पर क्या है, अ लिटिल मनी, मतलब मनी को आप काउंट नहीं कर रहे हो, अ लिटिल जो है ना ये एक साथ है, अ लिटिल का एक अलग ही मीनिंग है, थोड़ा, इसलिए यहाँ यूज हो रहा है, मनी के लिए नहीं लगा यहाँ पर, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हम लोग अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल पढ़ेंगे जब, अ फ्यू, द फ्यू, है ना, फ्यू, ये सारी चीज़ें तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। 15 नंबर देखिए, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, मतलब इतनी सुंदर लड़की, तो यहाँ पर सुंदरता को क्या कर रहा है, इम्फेसाइज करने के लिए सच का यूज हुआ है, इतनी सुंदर लड़की या फिर ऐसी सुंदर लड़की, ऐसे सच अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, है ना, कितनी सुंदर लड़की है वो, है ना। अब यहाँ पर अ लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि एक लड़की का बात किया जा रहा है ना, एक सुंदर लड़की की बात की जा रही है यहाँ पर, लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा लड़कियाँ रहती हैं, ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ रहती हैं, तो फिर आप अलग तरीके से सेंटेंस फॉर्म करते हैं, वहाँ ए यूज़ नहीं होता, ठीक है, तो ए तो डिपेंड करता है ना कि नंबर्स कितने हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि सच ब्यूटीफुल गर्ल्स आर रेयर इन आवर सोसाइटी, मतलब इतनी सुंदर लड़कियाँ हमारी सोसाइटी में रेयर है, तो यहाँ पर ए तो यूज हुआ ही नहीं, एन भी यूज हुआ नहीं, ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। दूसरा रूल क्या है, बिफोर अ वर्ब व्हेन इट इज यूज्ड एज नाउन। अब देखिए हमने आर्टिकल जब पढ़ा तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आर्टिकल ए एन जो है, बेसिकली ए और एन वो कहाँ यूज होता है, किसी भी नाउन के पहले यूज होता है, द भी किसी नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है, तो ए और एन जो है किसी भी नाउन के पहले यूज होगा, और क्या होना चाहिए, उसे सिंगुलर होना चाहिए, यही दो ही तो करेक्ट क्राइटेरिया है। तो कोई भी वर्ब अगर एक नाउन के रूप में यूज हो गया है तो वर्ब तो रहा ही नहीं, तो फिर यहाँ डरने का बात ही नहीं है, यहाँ पर ये बात याद ही नहीं रखना है कि ये वर्ब है, क्योंकि वो एक वर्ड है मेरे लिए, जिस किसी सेंटेंस में अगर वो वर्ब के रूप में यूज होता है तो वर्ब है, किसी में नाउन के रूप में यूज होता है तो नाउन है, कभी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यू नीड टू हैव अ टॉक विथ हिम, मतलब तुम्हें उससे एक डिस्कशन की जरूरत है ना। वर्ब यहाँ पर क्या है, नीड, जरूरत है, किस चीज़ की, समथिंग की, समथिंग क्या है, एक डिस्कशन है, एक डिस्कशन, समथिंग। नाउन क्या होता है, नाउन इज ऑलवेज समथिंग, वर्ब समथिंग नहीं होता, वर्ब इज एक्शन, वर्ब मीन्स डूइंग समथिंग, मीन समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज टू बी डन, एक्शन होता है वर्ब। लेकिन नाउन क्या होता है, नाउन इज समथिंग, ऑलवेज समथिंग, कुछ होता है वो। तो यहाँ पर टॉक जो है क्या है, अ टॉक, वो समथिंग है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, अ लगा है। अब देखिए अ टॉक शो, समझिए यहाँ पर अ टॉक शो मतलब एक ऐसा शो जिसमें बातचीत किया जाता है, एक बातचीत वाला शो। तो टॉक को यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, शो क्या क्वालिटी को बता रहा है ना यहाँ पर, टॉक शो कैसा है जिसमें बातचीत होगा,
तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी क्वालिटी को बताता है। थोड़े में समझिए यहाँ पर, जैसे एक लाल रुमाल मैंने आप लोगों को कहा था, उससे आप याद रख सकते हैं कि लाल जो है रुमाल की क्वालिटी को बता रहा है। उस तरीके से टॉक जो है सो की क्वालिटी को बता रहा है। कैसा सो होगा? टॉक वाला सो होगा, है ना। सो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया टॉक। अब वर्ब भी होता है, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। टॉक यहाँ पर क्या है? वर्ब है। सो अगर आप सेंटेंस का मीनिंग समझ जाओ, सेंटेंस का मीनिंग निकालना समझ जाओ, तो फिर आप समझ जाओगे कि क्या नाउन है, क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है। रूल्स क्यों रटोगे? अगर रूल्स रटने लगोगे तो सारे चैप्टर में 1000 रूल्स हैं, रटते रटते थक जाओगे। तो हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से रूल को समझेंगे और रूल को बायकॉट करेंगे। ठीक है, रूल को नंबर 2 देखिए, आई हैव रिटन अ प्ले। प्ले का मतलब खेलना होता है, बट प्ले का नाउन के रूप में जब यूज होता है तो प्ले क्या होता है? प्ले का मतलब होता है कोई नाटक जिसे लिखा जाता है या फिर वैसा नाटक जिसे परफॉर्म किया जाता है। दोनों केस में प्ले यूज होता है। तो आई हैव रिटन अ प्ले मतलब मैंने एक नाटक लिखा है। आई एम एक्टिंग ऑन अ प्ले मतलब मैं एक प्ले में, एक नाटक में एक्ट कर रहा हूँ। आई एम पार्टिसिपेटिंग ऑन अ प्ले मतलब मैं एक प्ले में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो प्ले यहाँ पर क्या नाउन है। डोंट मेक एन एक्सक्यूज़, बहाना मत बनाओ, है ना। एक्सक्यूज़ मी, अब यहाँ पर एक्सक्यूज़ क्या है? वर्ब है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो एक्सक्यूज जब वर्ब के रूप में यूज हो रहा है तो उसका मीनिंग अलग है, नाउन के रूप में यूज हो रहा है तो मीनिंग अलग है। तो बेसिकली आपको वर्ड्स के मीनिंग को समझना है। अगर आप वो समझ जाओगे तो रूल्स क्यों रटोगे? तो वर्ड्स के मीनिंग को समझना ज़्यादा आसान है ना, कंपेयर टू वर्ड ये रूल्स रटना। ठीक है। हाँ, 4 नंबर देखिए, दिस इजंट एन एक्ट एनी वन कैन परफॉर्म मतलब यह वैसा एक्ट नहीं है कि हर कोई परफॉर्म कर लेगा। तो एन एक्ट, एक्ट का मतलब तो होता है एक्ट करना। वर्ब नाउन, यू आर एक्टिंग, डोंट एक्ट मतलब एक्ट मत करो, एक्ट हुआ यहाँ वर्ब हो गया। बट यहाँ पर एन एक्ट, दिस इज एन एक्ट मतलब यह एक एक्ट है। एक्ट का मतलब नाटक, है ना। यह ऐसा नाटक कि हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है, ऐसा एक्टिंग है। ठीक है। आई नीड एन आंसर, यहाँ पर आंसर क्या है? नाउन है। आई नीड समथिंग, समथिंग इज ऑलवेज नाउन, है ना। आई नीड समथिंग, आई नीड एन आंसर। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर सपोज आंसर प्लूरल रहता, आई नीड आंसर्स, तो एन नहीं लगता। तो आपको याद रखना है। अगर आप बस इसे याद रखो तो आंसर तो ऐसे भी, अभी यहाँ आंसर्स में भी तो नाउन के रूप में यूज हो, बट ए एन क्यों नहीं लगा? तो समझना है ना। अगर आप रूल्स को बस रटे रहोगे तो ए एन हर जगह लगाते रहोगे तो मीनिंग समझो। प्लूरल यूज हुआ इसलिए ए नहीं लग रहा है, एन नहीं लग रहा है। ठीक है। और ही इजंट अ फूल मतलब वह एक मूर्ख नहीं है। डोंट फूल मी, मुझे मूर्ख मत बनाओ। यहाँ फूल क्या है? वर्ब है, बट ही इजंट फूल। सो आपको समझना है, ही इजंट समथिंग, क्या नहीं हो? कुछ नहीं है, समथिंग नहीं है। क्या समथिंग नहीं है? फूल नहीं है वो। ठीक है। अ ग्रेट बैटल वॉज फाउट हियर, यहाँ पर एक ग्रेट बैटल, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, है ना। सो अ ग्रेट बैटल, एक बहुत बड़ी लड़ाई। अब बैटल यहाँ पर जो है उसके लिए अ लगा है, एक बैटल लड़ी गई थी ना, और वो बैटल कैसी थी? ग्रेट थी, इसीलिए अ लगा है। अब अ ग्रेट बैटल या ग्रेट अ बैटल क्यों नहीं यूज हुआ? आप मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वो आप जाकर के देखो क्यों नहीं यूज हुआ। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ अभी। तो अ ग्रेट बैटल मतलब पार्ट 1 में देखो। तो अ ग्रेट बैटल, यहाँ पर बैटल के लिए अ यूज हुआ। तो बैटल तो वर्ब भी होता है ना। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, राणा प्रताप बैटल्ड विद अकबर एंड लॉस्ट, राणा प्रताप ने अकबर के साथ लड़ाई किया और हार गए। ठीक है। तो बैटल यहाँ वर्ब है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन की कहाँ यूज हो रहा है। यहाँ पर वर्ब जो था फाउट था, फाइट करना, लड़ाई करना। दिस इजंट अ सजेशन बट एन ऑर्डर, यह एक सजेशन नहीं है बल्कि ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है? वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ इसलिए एन लग गया। लेकिन ऑर्डर्स होता तो क्या होता? एन नहीं लगता। दीज आर नॉट सजेशंस बट ऑर्डर्स। ओके, अगर ऑर्डर वर्ब के रूप में यूज होता तो कैसे यूज होगा? यू आर ऑर्डर टू डू दिस, तुम्हें इसे करने का ऑर्डर दिया जाता है। ओके। नेवर मेक अ विश यू डोंट वांट, कभी भी ऐसा विश मत करो जिसे तुम चाहते नहीं हो, क्योंकि जो नहीं चाहते हो फिर विश पूरा हो गया तो क्या ही फायदा, ये कहा जा रहा है। विश यहाँ पर नेवर मेक अ विश, मेक यहाँ पर वर्ब है, करना। एंड क्या करना? समथिंग करना, विश करना, ऐसा इच्छा करना। ठीक है ना। अब विश वर्ब के रूप में भी यूज होता है। आई विश्ड हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे यस्टरडे, मैंने कल उसे उसके जन्मदिन की मुबारकबाद दी। ठीक है ना, बधाई दी। तो ये आई विश
आई वर विथ हिम ड्यूरिंग हिज डेथ, काश मैं उसके साथ होता जब वो मर रहा था, काश मैं उसकी मृत्यु के वक्त उसके साथ होता। ये लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो एक वॉक के लिए चलते हैं। लेट अस गो फॉर समथिंग, है ना, अ वॉक क्या है, समथिंग है, और एनीथिंग दैट इज समथिंग इज नाउन। ओके, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक के लिए चलते हैं। आई होप आप समझ रहे होगे। वॉक तो वर्ब होता है, डोंट वॉक हियर, यहाँ पर वॉक मत करो। आई एम वॉकिंग राइट नाउ, मैं अभी वॉक कर रहा हूँ। वॉक क्या वर्ब है, बट यहाँ पर क्या है, वॉक नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए अ वॉक यूज हुआ। सो हमेशा एक बात याद रखिएगा, प्लूरल अगर आ जाता है तो जितने भी रूल्स आपने पढ़े हैं, मैं जो बता रहा हूँ ना भी समझ में आए, रूल्स ही आपको रटना है तो रटो, लेकिन प्लूरल अगर आ जाता है तो रूल्स फॉलो नहीं होंगे, ये बस याद रखना आर्टिकल में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, इन सम फ्रेजेज। अब कुछ फ्रेजेज हैं जिसमें, फ्रेज मतलब क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं ना, मुहावरे जिन लोकोक्तियाँ। मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ क्या होती है, मतलब प्राचीन काल से जो बात चलती आ रही है उसे ही हम लोग मानते आ रहे हैं, उसे बोलचाल में यूज करते आ रहे हैं हम लोग। उसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा हटके होता है, थोड़ा अलग होता है। जो कहा जा रहा है बस वही नहीं होता है, किसी दूसरे बात को समझाने के लिए उसे कहा जाता है। ठीक है, तू मैं करना, जैसे आप लोग सबको ही जानते होगे, तू मैं करना मतलब तू मैं मतलब कुछ नहीं, लड़ना, लड़ाई करना, बोल बोल कर लड़ना, तू मैं, ठीक है, या बकझा करना। सो ऐसे जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, इनमें अगर ए लगा हुआ है तो ए लगा ही रहेगा, ए नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ वो जैसा है वैसे ही रहने दीजिए उसे। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही यूज होता आया है ट्रेडिशनली, और ऐसा ही यूज हो रहा है अभी भी। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं, आप कोई भी बुक उठाइएगा आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, आपको नंबर ऑफ फ्रेजेज ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिस्ट दिए हुए हैं बुक्स में। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, गूगल कीजिएगा, वहाँ भी आई होप मिल जाएगा आपको। बट यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ बस लिए हुए हैं, इसका कुछ नहीं किया सकता है, बस आप पढ़ते पढ़ते ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो, इसे इंटरनलाइज कर सकते हो, बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, वहाँ आपको ये मिलेगा तो आप धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे इसका। ठीक है, बस यही है, जितना इग्नोर करोगे उतना ही गलती होने का चांस रहेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। टेल अ लाई मतलब झूठ बोलना, आप जानते हो, सब कोई जानता है लगभग। एटोलोस बहुत कम लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग जानते होंगे। ठीक है, एटोलोस का मतलब होता है क्या, आश्चर्यचकित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। कोई एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आई वॉज एट अ लॉस बाई सीइंग माई यंगर ब्रदर स्मोकिंग, अपने छोटे भाई को स्मोकिंग करता हुआ देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, मतलब भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ, कंफ्यूज हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है, कभी सोचा नहीं था ऐसा हो गया। तो एट अ लॉस का ऐसा मीनिंग होता है, सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। सिचुएशन समझना सबसे अच्छा होता है, तब आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो लाइफ में, क्योंकि हम लोग कभी भी कोई भी बात करते हैं वो एक सिचुएशन पे ही रहता है, हमेशा किसी कंटेक्स्ट पे ही रहता है। तो कंटेक्स्ट समझना ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू मीनिंग समझना। कंटेक्स्ट जब आप समझते हो तो आप यूजेस समझते हो, मीनिंग समझ के आप यूजेस नहीं समझते हो। मेक अ नॉइज, सबने सुना होगा स्कूल में, हल्ला करना। ठीक है, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, है ना। एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत नज़दीक, इतना नज़दीक कि पत्थर पे वो तो पहुंच जाए, मतलब बहुत नज़दीक को कहने के लिए एट ए स्टोन्स थ्रो कहा जाता है। इन अ नट सेल मतलब संक्षेप में, संक्षिप्त में, शॉर्टकट में। टेक एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेना या इंटरेस्ट लो, इटेसी। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं, आप देख सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, कुछ फ़ायदा नहीं फिर भी। शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती है, तो ये तो लगेगा ही, है ना। डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, क्लास में हल्ला मत करो, मत कीजिए। कैन यू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ नट सेल, क्या तुम सारी चीज़ों को एक संक्षिप्त रूप से बता सकते हो, क्या सारी चीज़ों को तुम संक्षेप में बता सकते हो, शॉर्ट में, समराइज्ड वे में बता सकते हो। नंबर 4, डोंट डू एनीथिंग इन अ हरी। अब इन अ हरी जो है ना वो अ लगेगा ही लगेगा, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो जल्दबाजी में कुछ भी मत करो, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो इन अ हरी हमेशा अ लगेगा वहाँ पर, इसका कुछ नहीं कह सकता, और इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है। ये फ्रेज है, प्राचीन काल से यूज होता आ रहा है, इसे यूज करना होगा। मुहावरे हैं, लोकोक्ति हैं, जिसे बोलचाल में यूज करते हैं। नंबर 4 हम लोग देखते हैं, 4 रूल क्या बोलता है। व्हेन वी टॉक अबाउट वन आउट ऑफ मेनी नाउन्स, मतलब वन आउट ऑफ मेनी नाउन्स, बहुत सारे नाउन्स में से किसी एक की हम लोग जब बात करते हैं, वो भी कब, क्वालिफाइड बाय एन सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब एक सुपरलेटिव डिग्री के द्वारा जब वो बहुत सारे नाउन्स या फिर नाउन जो है क्वालिफाई किए जाते हैं, तो उनमें से एक को हम लोग जब बात करते हैं, एक की बात करते हैं, तो ए और एन लगता है। कितना डिफिकल्ट है, फालतू है, रूल्स कौन याद करेगा, कैसे आप याद कर पाओगे, समझ भी जाओगे तो बाद में भूल जाओगे। इसलिए एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल के रूल समझते फिर रूल्स को भूल जाना। नंबर 1 देखिए क्या है, दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक रिटन फॉर इंप्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। मीनिंग देखिए,
इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए लिखी गई बहुत सी यूजफुल किताबों में से यह एक है। यह मीनिंग हो रहा है इसका। क्या मीनिंग हो रहा है? दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक रिटन फॉर इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए लिखी गई बहुत सी यूजफुल किताबों में से एक है। तो एक किताब की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर अ लगा। लेकिन अभी हमने द नहीं पढ़ा है, द का यूजेस नहीं पढ़ा है अभी हमने आर्टिकल में, लेकिन द जो होता है हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, हमेशा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, एक्सेप्शनल केस आ गया। तो भाई रूल्स ऐसे हैं ना इंग्लिश में कि सबके एक्सेप्शन भरे पड़े हैं। एक्सेप्शन इसलिए रूल्स याद मत करो, ठीक है, फंस जाओगे आप। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने कहा कि द का यूज होता है सुपरलेटिव से पहले, थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, है ना। तो यहाँ द मोस्ट यूज होता है हमेशा, है ना। जब कब यूज होता है आप समझो, आप मतलब टॉप पे है, जब आप किसी को टॉप पे रखते हो, नंबर 1 पे, द मोस्ट मतलब सबसे अच्छा या सबसे खराब, टॉप पे नंबर 1 पे, किसी भी खास क्वालिटी के नंबर 1 पे, तब वहाँ पर द लगता है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हमने लगा दिया है यहाँ पर, इसका मतलब क्या वो नंबर 1 पे नहीं है। मतलब बहुत सारी जो मोस्ट यूजफुल बुक्स है ना, बहुत सारी, उनमें से यह एक है। बहुत सारी जो हैं उनमें से ये क्या है, एक है। ये बात है, समझिए। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स। देखिए यहाँ पर सपोज बुक्स है, सारी मोस्ट यूजफुल बुक्स रखी हुई हैं, उनमें से एक, ठीक है, उनमें से एक, रिटन फॉर इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। समझ में आ गया होगा। तो वन ऑफ द यूज नहीं कर रहे हैं तो आ को ऐसे यूज किया जा सकता है, और जब यूज करेंगे तो यहाँ बुक्स नहीं लिखा हुआ, देखिए सिंगुलर, ये आपको ध्यान देना हो। नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल, ए और एन इज यूज बिफोर द सिंगुलर नाउन। ठीक है, वो तो सबको पता है कि सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है, ठीक है, प्लूरल के पहले ए एन तो कभी नहीं होता है। आफ्टर मेनी, क्वाइट, सच, रैदर, है ना। ये जो 4 वर्ड हैं, ये चारों वर्ड के बाद अगर कोई भी सिंगुलर नाउन यूज होता है तो उस नाउन के पहले ए और एन यूज होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। कौन याद करेगा इतना? 2 सेंटेंस दिमाग में रखिए, काम खत्म हो जाता है ना। देख लेते हैं। मेनी अ नोवेल इज वर्थ रीडिंग वी हैव बीन इग्नोरिंग। मेनी का पहले मीनिंग समझिए। तो अक्सर आपने देखा होगा मेनी का मतलब यूज कहाँ पर होता है, एक से ज़्यादा में ही तो यूज होता है। एक है तो अ, वन, एन, ये यूज कर देते हैं हम लोग, द। लेकिन मेनी जब हम लोग यूज करते हैं, इसका मतलब बहुत, इसका मीनिंग क्या होता है, ज़्यादा। बट यहाँ पर तो ज़्यादा है, अगर है तो फिर ईज क्यों लग रहा है, आर लगना चाहिए ना। तो मेनी अ का जो एक मीनिंग है ना, वो बहुत खास है, उसे आपको याद रखना। मेनी अ का जो मीनिंग होता है वो होता है कई एक। मेनी अ नोवेल इज वर्थ रीडिंग वी हैव बीन इग्नोरिंग, मतलब कई एक नोवेल, बहुत सारे का ही बात किया जा रहा है, लेकिन उसको इम्फेसाइज करके मतलब ना कई एक बोला जा रहा है, सिंगुलराइज कर दिया जा रहा है यहाँ पर इसे। ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। तो कई एक नोवेल जो वर्थ रीडिंग है, पढ़ने लायक है, उन्हें हम इग्नोर करते रहे हैं, इग्नोर करते आ रहे हैं, ठीक है, यह है इसका मीनिंग। दूसरा नंबर देखिए, रावण वॉज सच एन इग्नोरेंट पंडित हु इन्वाइटेड वॉर विथ रामा डिस्पाइट हैविंग द होल नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स। मतलब रावण ऐसा इग्नोरेंट पंडित था। अब सच है, हमने मेनी का देख लिया, मेनी अ, यहाँ पर आ होना चाहिए, खैर छोड़िए, मेनी ही देखिए, यहाँ तो हमने देख ही लिया। रावण सच, अब सच का यूज देख रहे हैं, सच एन इग्नोरेंट। रावण ऐसा इग्नोरेंट पंडित था। अब पंडित देखिए, इग्नोरेंट पंडित, यहाँ पर एक का बात हुआ सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर एन लगा। पंडित होता मतलब दे आर सच इग्नोरेंट पंडित्स, अगर ऐसा रहता तो फिर क्या होता, एन नहीं लगता, इग्नोरेंट पंडित्स हो गया। बट यहाँ पर रावण वाज सच एन इग्नोरेंट पंडित, ऐसा अज्ञानी पंडित था, हु इन्वाइटेड वॉर विथ रामा, जिसने राम के साथ युद्ध को आमंत्रण दिया, जबकि उसके पास सारी स्क्रिप्चर्स की नॉलेज थी। सारी स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होने के बावजूद भी रावण ऐसा अज्ञानी था जिसने राम के साथ युद्ध को आमंत्रण दिया। समझ रहे हो? ये तो सच एन क्यों लगा, आप समझ रहे हो। इग्नोरेंट खाली रहता ना, हम लोग उसे रावण को केवल इग्नोरेंट नहीं कहना चाह रहे, अज्ञानी ही केवल नहीं कहना चाह रहे, इतना अज्ञानी कहना चाह रहे, सच इम्फेसाइज कर दे रहा उसके अज्ञानता को। समझ गया, उसके अज्ञानी होने को इम्फेसाइज कर दे रहा, ज़्यादा। सच का मतलब भी यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा अज्ञानी था। क्वाइट का मतलब भी होता है ज़्यादा,
इम्फेसाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। अब यहाँ पर ज़्यादा रहता, टास्क रहता तो और नहीं लगता, सिंपल सा बात है। इट वॉज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क to avoid the war once he disagreed Angad's proposal of returning Sita respectfully and disrespected him and Rama in front of his ministers। मतलब यह बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, डिफ़िकल्ट टास्क हो गया, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया टू अवॉइड द वार। मतलब वार को अवॉइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया उसके लिए, रावण के लिए। कब? जब उसने अंगद के सीता को रिस्पेक्टफुली रिटर्न करने के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और अपने मंत्रियों के सामने अंगद का एंड राम का दोनों का डिसरेस्पेक्ट किया, तब वार को अवॉइड करना बहुत ही इम्पॉसिबल, डिफ़िकल्ट हो गया। वो कहना चाह रहा है यहाँ पर, क्वाइट डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। रेदर और पीटी। अब रेदर भी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा के सेंस में यूज है। रेदर का और भी एक मीनिंग होता है बल्कि, ठीक है। तो यहाँ पर रेदर का मीनिंग हो रहा है ज़्यादा के केस में। हम लोग जब देखिए इन सारे वर्ड्स के बारे में जब पढ़ेंगे, अभी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, वर्ड्स के बारे में जब पढ़ेंगे, स्पेशली वर्ड्स को लेकर के, तो हम लोग सारे एस्पेक्ट में बात करेंगे। बट यहाँ पर आर्टिकल के एस्पेक्ट में है, बस वही बात करेंगे। रेदर का एक मीनिंग बल्कि भी होता है, वो हम यूज यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। इट इज़ रेदर अ पीटी, मतलब यह बहुत दुख की बात है, दैट ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है ना। इट इज़ रेदर अ पीटी दैट रावण कुडंट आइडेंटिफाई सीता हु, यहाँ पर वाज होगा, who was none other than the goddess earth herself। मतलब यह बहुत दुख की बात है कि रावण सीता को आइडेंटिफाई नहीं कर सका, जो खुद ही धरती माँ थी, ठीक है। धरती माँ मतलब गॉडेस अर्थ थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेदर और पीटी। अब समझिए, अगर आप जो सेंटेंसेस मैंने आपको बतलाया, एक भी सेंटेंस अगर आप दिमाग में याद रखते हो तो ये रूल्स याद रखने का कोई भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। आज सभी का बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा हमने देखा क्या कि काउंटेबल है अगर और सिंगुलर है तो ए और एन लगता है, और अगर काउंटेबल नहीं है, प्लूरल हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, ए और एन तो लगेगा ही नहीं। भले ही रूल्स बोल रहा है कि हाँ इसके बाद या इससे पहले ए लगता है, एन लगता है, बट यहाँ लगेगा नहीं अगर प्लूरल हो जाता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सच में ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो। थैंक यू।